मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कराया था। दो मास के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को, जो फॉर्मूला इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड देता है, वो फॉर्मूला हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला था, जिसकी वैल्यू आई थी F=G(m1m2)/r²। फिर फोर्स है तो इसकी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी होगी। वेक्टर फॉर्म निकलवाई थी मैंने। इसमें मैंने एक और चीज कराई थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मैंने मतलब बताया था आपको कि मान लीजिए कोई मास है, उसके आसपास बहुत सारे मास रखे हुए हैं, तो सारे मास क्या करेंगे? उस वाले मास को अपनी तरफ खींचेंगे, तो उसके ऊपर लगने वाला कुल जो फोर्स होगा, सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या होगा? नॉर्मल सम और वेक्टर सम में क्या डिफरेंस है रुद्रा? नॉर्मल सम और वेक्टर सम में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल सम और वेक्टर सम में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल सम में जब आप ऐड करते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब आप वेक्टर सम करते हो तो आप डायरेक्शन को भी देखते हो, एंगल देखते हो, तब जाके आप रिजल्टेंट निकालते हो। ठीक है? नॉर्मल सम नॉर्मल एडिशन से होता है, लेकिन वेक्टर सम होता है ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। समझ गया भैया? उसके बाद मैंने आपको भैया दो तीन क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम पढ़ने आ रहे भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको बता रखा है कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आता हो, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी नाम के फोर्स की वजह से आता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, इसके दो टॉपिक है, दो टॉपिक में से एक टॉपिक में आपको 100% लिख के दे रहा हूं कि वो आपके एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। ठीक है? तो अब देखिए भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्लास नंबर कौन सी है? ग्रेविटेशन थर्ड। ठीक है? टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू, यानी जो ये एक्सेलरेशन, अच्छा आपको पता भी नो, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में ये होता है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट एम रखा हुआ है। आपको पता है इस एम पे लगातार फोर्स लगेगा, यानी बॉडी रेस्ट में होने के बावजूद भी एक्सेलरेट करेगी। देखिए, बॉडी सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करेगी ना, जा नहीं सकती, वो बात अलग है, लेकिन फोर्स तो लगातार लग रहा है। जब तक फोर्स लगेगा तब तक इसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो भैया इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू बताना क्या होगी? इसका मास कैपिटल एम है। क्या है? कैपिटल एम क्या? मास ऑफ प्लैनेट। और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आर क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो आप अर्थ भी लिख सकते हो इसको। ठीक है? तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? यू बताएंगे। इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। यानी इस वाले मास के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है इसके द्वारा। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? फोर्स अपॉन में मास। ठीक है? इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हियर, इफ एफ क्या है भैया? ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, देन एक्सेलरेशन क्या होगा? जी के बराबर होगा। अगर फोर्स आपका ग्रेविटी हो जाता है, यानी ये ग्रेविटी है। क्या है ये? क्योंकि प्लैनेट खींच रहा है किसी चीज को। प्लैनेट अगर किसी चीज को खींचता है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट अगर किसी चीज को खींच रहा है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। समझ गया? तो ग्रेविटी आपकी इतनी है। तो अगर फोर्स आपका ग्रेविटी हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा। देन इसकी वैल्यू क्या होगी?
जी इक्वल्स टू में एफ की वैल्यू क्या है, जी एम स्मॉल अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू। लेकिन ये भैया ध्यान रखना, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं फॉर अर्थ, एक बार गूगल करिए अर्थ का मास क्या है फॉर अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, 5.9, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास है 6 इंटू 10 पावर 24 अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, ठीक है। यदि आप इन सारी चीजों को लेकर सॉल्व करते हो तो जी की वैल्यू आएगी अर्थ के लिए सरफेस के पास में 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भैया ये हो गया आपके जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, ये जी बदलता भी है, मैंने पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखवाया कि सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको यूज करना है, मतलब कहीं और चले जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो वेरिएशन इन जी टॉपिक का क्या नाम है भैया, मतलब जी के अंदर वेरिएशन आती है, कब कब आती है देख लीजिए, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप की वजह से भी आती है। अर्थ परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ये क्या है, अंडे जैसी है, ये इलिप्टिकल है, ओवल टाइप के। दूसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ, ये आपके सिलेबस में नहीं, पता होना चाहिए लेकिन आपको। तीसरा है ड्यू टू हाइट, अगर आप ऊंचाई पर जाओगे ना सरफेस तो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होगा, बदलाव मिलेगा आपको, ये सिलेबस में, ये भी सिलेबस में। और लास्ट है आपका ड्यू टू डेप्थ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ये ज्यादा आएगा, आपको लिख के देना हो सकता है 100% से ज्यादा की संभावना है इसकी आने की। अगर ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा कुछ आया है तो वो यही आता है, ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। नहीं भैया, तो इन चार वजहों से आपके किसी भी प्लैनेट के जी में वेरिएशन आती है, ठीक है। पहली वजह कर रहे हैं, दूसरी वजह नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स से बाहर है। ड्यू टू शेप, ये भी आता ना शेप में, ड्यू टू शेप, ठीक है भैया। अर्थ जो है थोड़ी सी ऐसी है, ज्यादा होगी ना, कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये रेडियस ऑफ, ये इक्वेटर कहते हैं इसको, इक्वेटर, ठीक है। और इसको कहते हैं भैया पोल, रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। अर्थ का मास क्या है, एम है, रेडियस ऑफ पोल
और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ, और एम क्या है? और ठीक है भैया। अच्छा आपको पता भैया वी नो, वी नो क्या, जी क्या होता है? जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। हम जानते हैं ये पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट फॉर अर्थ के लिए पूरी टर्म क्या होती है? कांस्टेंट आती है। क्या होती है? तो जी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी जहां का आर ज्यादा होगा वहां का जी क्या होगा, और जहां का आर कम होगा वहां का जी। तो हेयर रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। दिख रहा होगा भैया? इक्वेटर की रेडियस की लंबाई क्या है? पोल की रेडियस से अधिक है। सो जी ऑफ इक्वेटर इज लेस देन जी ऑफ, भैया पोल की जो जी होता है वो इक्वेटर से क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ गए? दूसरा है रोटेशन, तो ही नहीं, अब कर रहे हैं हाइट ड्यू टू हाइट में जाने पर भी आपके जी के अंदर क्या होता है? बदलाव आता है। बे भेड़िए की शकल का ढंग से बैठ गया। ये देखो ना, ऐसे बैठा हुआ है। ये है आपकी अर्थ, ठीक है? अबे ऐसे बना दे, अब क्या हुआ? ठीक है, आप ए पॉइंट पर थे। ए पॉइंट क्या है? सरफेस पे है। क्या है? इसकी रेडियस क्या है? आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मास क्या है? एम है। क्या है? तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस क्या होगा? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बोलो हाँ, यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको कर लिया पहले इक्वेशन। हम निकाल रहे एट पॉइंट एस, एस की यानी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी यही होती है, यही होती है। चलो हमारा दिमाग खराब हुआ, हम पहुंच गए ऊंचाई पर। देखिए, तो यहां पहुंच गए हम, ठीक है? हाँ, स्पेस में। और जमीन से जो हाइट थी वो क्या थी? एच थी। कितनी थी? और ये पॉइंट क्या हुआ? इसको हमने नाम दे दिया एच। एच मतलब हाइट, ठीक है? तो एट पॉइंट एच की बात कर रहा हूं, एच पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो वहां का जो एक्सेलरेशन होए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्या होगा? जी, मास तो बढ़ेगा नहीं, मास ऑफ अर्थ ही रहेगा, लेकिन दूरी कितनी होगी सेंटर से? आर प्लस एच। समझ में बात थी? ये जो नई डिस्टेंस होगा क्या होगा? आर प्लस, ठीक है? अगर मैं देखूं तो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में क्या हुआ? इसको अगर आप देखोगे तो भैया हम इसको लिखेंगे आर, आर ई को कॉमन ले लो, आर ई स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 + h अपॉन में आर ई स्क्वायर। यही होगा। पता ना कैसे कॉमन लिया? देखिए, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था, अगर आप आर ई कॉमन लोगे तो आर ई स्क्वायर आएगा, यहां पे 1 बचेगा, और यहां पे था नहीं आर ई, तो आर ई से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, और आर ई से डिवाइड करूंगा, जो मल्टीप्लाई हुआ था तो चला गया,
और डिवाइड वाला क्या हुआ, नीचे रह गया। ये हो गया, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया। ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या आएगा भैया, तो जी एच अपॉन में जी एस, यानी हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच अपॉन में, तो भैया क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ आर ई स्क्वायर, और क्या होगा 1 + h आर ई स्क्वायर। और जब ये नीचे वाले टर्म से डिवाइड होगा, यानी इससे डिवाइड होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा भैया आपका आर ई स्क्वायर जी एम ई, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आर ई से आर ई क्या हुआ। देखिए जब आप इसको ऊपर ले आओगे तो ये पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये आएगा 1 + h आर ई की पावर -2। ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एक बात बताता हूं भैया, एक होती है, आप पढ़ोगे बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम, मैथ्स में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। तो 1 + -x की पावर 8 1 + -x की, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। लेकिन अगर पावर क्या है भैया, n है, क्या है, तो आप इसको लिखते हो 1 + -nx, यानी पावर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं भैया यहां पर पावर क्या है, -2 है, तो ऑन अप्लाइंग, ठीक है, तो ये क्या, जी एच अपॉन में जी एस इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका 1 - 2 h अपॉन में आर ई हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, -2 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो जी एच क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट एच, क्या होगा जी एस 1 - 2h अपॉन में आर ए। ये है एच हाइट पर, एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो आपकी इतनी होगी। ठीक है भैया। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। एयर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी। तो हम क्या लिखेंगे, देन जी एच इक्वल्स टू में जी 1 - 2h अपॉन में, ये हो जाएगा। तो सरफेस पे तो आपको पता है जीएस लगता है, जीएस यहां पे आपने क्या लिया, जी लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक और इसमें आता है परसेंटेज चेंज इन वेट स्लैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए अगर आपने, मेरी बात सुनिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा कि कह रहा है कि एच हाइट पर जाने पर कितनी परसेंट जी के अंदर चेंज आया है। तो मैं जो ये कराने जा रहा हूं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा आपका, नहीं तो आपको पता है बहुत लंबा चौड़ा मेथड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, देखिए जी के अंदर जितने अच्छा आपका वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पर। एम तो सेम ही रहेगा ना, एम जी होता है आपका वेट। तो अगर जी बढ़ेगा तो एम जी बढ़ेगा, जी घटेगा तो एम जी घटेगा, क्योंकि एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए जितना परसेंट का जी में चेंज आता है उतने परसेंट का वेट में भी चेंज आएगा। समझ गए। तो इसलिए मैंने कहा है कि परसेंटेज चेंज इन वेट स्लैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम ही होते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो भैया किसी के अंदर भी अगर चेंज निकालना है तो आप क्या करते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट एच माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट एस डिवाइड बाय एस इंटू में 100। फॉर्मूला क्या होता है भैया, जिसको नहीं पता, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन में ओरिजिनल गुणे में। तो चेंज कितना हुआ है, आप कहा गए एच पे। ठीक है, माइनस, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या होगा, ये जो टर्म आने वाली है एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी। ये जो टर्म है, ये पूरी टर्म जिसको मैंने ये किया है, वो एक से बड़ी होगी छोटी होगी, छोटी होगी, क्योंकि हम 1 - समथिंग कर रहे हैं।
1 माइनस समथिंग इज ऑलवेज लेस देन 1, कुछ भी हो तो क्या होगा, लेस देन 1। अच्छा, अगर ये लेस देन 1 है तो इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, जी जाता हो। यानी अगर आप किसी साइड में छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल में वो साइड क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस का जी क्या होगा, सरफेस का जी हाइट के जी से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं वही लिखूंगा, जब बड़ा कौन है, एस का, और एस का कम है। तो ये देखिए, जी जीएस क्या है, जीएस क्या है, सरफेस पे क्या है, माइनस जीएच की वैल्यू क्या रखी भैया, जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर, अपॉन में क्या हुआ, जीएस, जी गुणे में क्या हो गया, ये जी कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस 2h अपॉन में आर, अपॉन में जी गुणे में क्या हुआ, 100। तो भैया अगर आप देखो तो जी से जी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये भैया, और ये माइनस की मल्टीप्लाई में करोगे माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखोगे 1 माइनस 1 प्लस 2h अपॉन में आर गुणे में क्या हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया फॉर्मूला, 2h अपॉन में आर गुणे में। अगर आप 10 किलोमीटर के हेड पे जाओगे और पूछेगा कितने परसेंट का जी का चेंज है, तो क्या लिखोगे, 2 गुणे में 10 अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ गुणे में 100 किलोमीटर के हेड पे जाओगे कितने परसेंट का जी का चेंज आएगा, तो क्या लिखोगे, 2 100 और गुणे में डिवाइड बाय रेडियस। समझ गए भैया, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इफ h इक्वल्स टू में 64 किलोमीटर, अगर आप कितनी हाइट पे चले गए, देन परसेंटेज चेंज जी कितना होगा भैया, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 64 अपॉन में 6400 गुणे में, क्योंकि अर्थ की रेडियस 6400 होती है भाई, बहुत मारो ध्यान रखना, 100 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 2% का चेंज आया। समझ गए, इस तरीके से आपको करना। ये दूसरा पूछ जाता है, फिर ये अबे प्लास से अभी इसे छोड़ दूं तो फिर कल अगला टॉपिक नहीं होगा, मजा खराब हो जाएगा। 10 मिनट का टॉपिक है। ड्यू टू डेप्थ। अच्छा देखिए भैया, आपको बता दूं, जैसे आपकी एक लेदर की बॉल है, लेदर की बॉल को अगर आप फाड़ोगे ना तो उसके अंदर भी एक छोटी सी बॉल निकलती है। ठीक है, पत्थर की बॉल होती है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट लगना है यहाँ पे, कि आप जितनी गहराई पे जाओगे ना, आपके नीचे का स्फीयर उतना क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। आप अर्थ की सरफेस पे हो, तो अर्थ की सरफेस पे हो तो अर्थ की सरफेस की रेडियस जो होगी वो क्या होगी, 6400 किलोमीटर का स्फीयर कंसीडर किया जाएगा। जब भी जी की वैल्यू निकाली जाएगी, इसमें जो मास होगा वो पूरे की पूरी 6400 किलोमीटर वाले स्फीयर का मास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 100 किलोमीटर नीचे चले गए, तो अब रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 6300 किलोमीटर। कितनी होगी, तो अब जो आप मास कंसीडर करोगे जी के फॉर्मूले में, वो क्या होगा, 6300 किलोमीटर वाले स्फीयर का मास होगा। ठीक है, समझिए। तो अब देखिए, जैसे मैं अब यानी मास चेंज हो रहा है, यहां पर क्या होता है, ठीक है, मास चेंज हो रहा है। तो आपको बता दूं भैया, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते, ध्यान रखना। रो क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ स्फीयर। अर्थ की जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है वो क्या है भैया, रो है। और हम जानते हैं भैया, वी नो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। अगर मुझे किसी भी चीज का मास निकालना है तो उसके वॉल्यूम से डेंसिटी में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है यहां पर। अब हम कर रहे हैं एट दी सरफेस, एट दी सरफेस। अगर सरफेस पे है, रेडियस क्या है, आर ई, डेंसिटी अपने को पता है रो है,
आपको यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जीएस क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ, अभी पूरा ही जो स्फीयर है उसका मास लूंगा क्योंकि आपके पैर के नीचे जो रेडियस है वो क्या है 6400 किलोमीटर है, ठीक है, अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जी मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू में डेंसिटी। देखिए मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी ना। अब मैं यहां पे ये क्यों लगा रहा हूं, पीछे क्यों लगा, क्योंकि पीछे मास नहीं चेंज हो रहा था इसलिए मास को एम ही रखा था। यहां पर मास गहराई पे जाने पे चेंज हो जाएगा क्योंकि स्फीयर की रेडियस चेंज होगी तो मास भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए हम मास को वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है भैया, अर्थ कैसी होती है, स्फेरिकल, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई डेंसिटी अपॉन में क्या हुआ, ये और ये क्या हो भैया कैंसिल। तो भैया जी एस क्या होगा, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी 4/3 कैपिटल जी पाई रो आर ए। अच्छा यहां पर कई बार बोलता है कि सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंड अपॉन दी डेंसिटी। अगर प्लैनेट की डेंसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जी जो है वो डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। किसकी डेंसिटी ज्यादा पता है आपको, बताओ, सन की ज्यादा है या अर्थ की ज्यादा है, नहीं अर्थ की ज्यादा है, ठीक है भैया, समझ गया। हाँ? अरे बड़ा है तो मास ज्यादा होगा उसकी वजह से ग्रेविटी बढ़ेगी, मास की वजह से, लेकिन डेंसिटी ज्यादा किसकी है, अर्थ की। ओए अब हमारे हम डी डेप्थ नीचे आ गए, एस पॉइंट से डी डेप्थ क्या आ गए, नीचे आ गए, एस पॉइंट से डी डेप्थ नीचे आ गए। अच्छा अगर आप एस पॉइंट से डी डेप्थ नीचे आ जाओगे तो आपको पता है भैया आपकी रेडियस क्या होगा, स्फीयर क्या हो जाएगा अपने वाला, पहली रेडियस क्या थी उसकी आर ई, अगर डी डेप्थ नीचे आओगे तो नया स्फीयर की रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी। अब आ गया आप गहराई में डेप्थ पे डी पॉइंट पर, तो यहां का क्या होगा, जी डी इक्वल्स में जी मास ऑफ ये जो स्मॉल स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर और रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर का स्क्वायर, यही होगा। तो ये क्या होगा, जी मास ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इंटू में डेंसिटी तो वही रहेगी, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी चीज का होगी बड़ी चीज का डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। जैसे आपका आयरन का बड़ा टुकड़ा ले लो या छोटा टुकड़ा ले लो, डेंसिटी सेम है, ऐसी अर्थ का बड़ा टुकड़ा लो या अर्थ का छोटा टुकड़ा लो, डेंसिटी क्या मिलेगी, तो रेडियस क्या होगी आर माइनस डी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, रेडियस क्या छोटे वाले की, ये क्या हुआ कैंसिल। तो डेप्थ पे जी की वैल्यू क्या है 4/3 जी पाई आर माइनस डी इंटू में क्या हुआ रो, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, आसान है कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो जीडी अपॉन में जी एस, जीडी अपॉन में जीडी की वैल्यू क्या है 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू में रो, और सरफेस पे क्या है 4/3 पाई जी आर, आर ई है ना रो, ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या होगा जीडी अपॉन में जी एस इक्वल्स टू में क्या होगा आर ई माइनस डी अपॉन में आर ई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर ई डिवाइड बाय आर ई क्या होगा 1, और डी डिवाइड बाय क्या होगा आर ई। तो ये क्या होगा, आपको जीएस की वैल्यू पता है, जीएस क्या है सरफेस पे, सरफेस पे क्या होता है जी के बराबर, तो क्या होगा जीडी इक्वल्स टू में क्या होगा जीडी अपॉन में जी बराबर में क्या होगा 1 माइनस डी अपॉन में आर ई। तो जीडी क्या होगा जी 1 माइनस डी अपॉन में आर ई, ये डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का क्या भैया फॉर्मूला, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज बोलेगा,
जी। अच्छा कौन सा जी जाता होगा, फिर वही आगा कि सरफेस का जी क्या होगा, जाता होगा डेप्थ के जी से, यानी गहराई पे जाने, चाहे आप सरफेस से ऊपर जाओ चाहे सरफेस से, दोनों केस में क्या होगा, हमें कैसे पता क्योंकि ये टर्म क्या है, स्मॉलर देन 1 है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन जी क्या होगा, सरफेस का जी, डेप्थ का जी, सरफेस का जी गुणे में 100, सरफेस का जी क्या है जी माइनस डेप्थ का जी क्या है भैया 1 माइनस डी अपॉन में आर ई अपॉन में जी गुणे में, तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा डी अपॉन में आर ई इंटू में, सो एग्जाम्पल में इफ डी इक्वल्स टू में 6400 किलोमीटर, मतलब आप जमीन से कितनी गहराई पे चले जाओ, 64 किलोमीटर में, तो कितना आएगा परसेंटेज चेंज इन जी कितना होगा, 64 डिवाइड बाय 6400 गुणे में 100, तो 100 और ये क्या होगा 1% का चेंज आएगा जी में, ठीक है। 1% आपका जी क्या होगा चेंज आएगा। तो ये तीनों वेरिएशन थी, मैं बता लिख के दे रहा हूं, ये वाली आपके एग्जाम में पक्का आ सकती है। क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे इसके ऊपर 3-4 के, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। हो सकता है 2 क्लास का और ग्रेविटेशन रह रहा है, ठीक है भैया। वीडियो देखते रहना, चढ़ा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।